अब हम दावत देते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने होम्योपैथिक में एमडी की डिग्री हासिल की है और स्पेशली खसूसी तौर पर वो नुशैरा से जो है वो तशरीफ़ लाए हैं इस इवेंट में शिरकत करने के लिए। हवाले से मैं एक थोड़ी सी ये बात करूं कि हम लोग जब उनकी तरफ गए थे इनविटेशन के लिए, मैं और जुनैद साहब जब हम गए थे तो उनके क्लिनिक में जो है काफ़ी रश लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही उन्होंने हमारा सुना तो फौरी तौर पे काम रुकवा के हमें बुला लिया। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप तो काफ़ी बिजी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये काम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज ऑल्सो लवर ऑफ होम्योपैथी। तो अब आप जो है तो उनका नाम अनाउंस कर दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में हम आपको स्टेज पे दावत देते हैं। जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। Today I am here to deliver a lecture on 7 myths and facts about homeopathy. 7 myths मतलब 7 misconception about homeopathy. Like what? Like homeopathic remedy placebo है. Like homeopathic remedies steroids हैं. Like homeopathic remedies जो है किडनी को डैमेज करती हैं, न्यूफ्रॉन को डैमेज करती हैं. Like जो आपका होम्योपैथिक रेमेडी है इसका एक्शन स्लो है. जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि आप माल्टा खाते हैं तो कितने टाइम में आपको अंदाजा होता है कि मैं माल्टा खा रहा हूं या मैं कोई कड़वी चीज खा रहा हूं, राइट? उस पर बात करेंगे. एलोपैथिक मेडिसिन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये हमने करना डिस्कस. होम्योपैथिक मेडिसिन आर ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन. ख्याल है लोगों का कि होम्योपैथी हिकमत की एक जदीद शक्ल है, उस पर बात करनी है डिटेल. 7 मिनट जो हमारे पास है, 7 नंबर जो मेरे पास मिसकंसेप्शन है वो होम्योपैथिक मेडिसिन आर कंप्लीमेंट्री मेडिसिन टू कन्वेंशनल और वेस्टर्न मेडिसिन. नो, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये कंप्लीमेंट्री मेडिसिन नहीं है, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है. इस पे हमने बात करनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव एंड कंप्लीमेंट्री मेडिसिन, राइट? तो बहुत हम जब कभी मैं सर्च करता हूं मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है मुझे कि लिखा जाता है कि होम्योपैथिक चैट जीपीटी पे जाता हूँ, वो कहता है सामने से कि ये होम्योपैथिक रेमेडी जो है ये क्या है, ये होम्योपैथिक सिस्टम ये आपको पंचर की तरह ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, हेल्प ट्रीटमेंट है. तो मुझे बहुत दुख होता है. डॉक्टर अरशद आवान साहब के 2 बंदे, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं उनका, वो मेरे पास आए, उन्होंने बात की होम्योपैथिक की प्रमोशन की. मुझे अपने भाइयों से, पेशावर के भाइयों से बात करने का मौका मिला क्योंकि मैं कोई सियासी बंदा तो हूँ नहीं ना, मैं कुछ और करता हूँ, या स्पोर्ट्स खेलता हूँ या अपनी प्रैक्टिस करता हूँ या सीखने सिखाने में लगा रहता हूँ. मेरे घर में जो 2nd फ्लोर है पूरा होम्योपैथी के लिए, आप सबको इंशाल्लाह मैं इनवाइट करूंगा, पूरा होम्योपैथी के लिए वो बिल्कुल पूरा लाइब्रेरी है और मैं रिसर्च का काम करता हूँ, मेरा एक टीम है वो मेरे साथ काम करता है. कोई हमें कोई इस जरूरत, कोई इस बात की हमें कोई वो नहीं होती, क्योंकि हमारा गोल ये होता है कि शोहरत के लिए या कोई सियासी उसके लिए, जस्ट होम्योपैथी की तरक्की और तरवीज और प्रमोशन के लिए. पता है क्यों? इस वजह से कि जब कभी भी मैं आप लोग को रेफर करता हूं, आप ओरिजिनल होम्योपैथी आपने कहां से देखनी है? ओरिजिनल होम्योपैथी आप किसी भी मेडिसिन को लें, आज जो हमारे पास ये कंसाइज मटीरियल मेडिका है, बोरिक मटीरियल मेडिका, इसकी पहले 4 लाइंस आप पढ़ें, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि होम्योपैथी समझने के लिए, इसकी दवाई जो है वो सेलेक्ट करने के लिए आपको कौन सी प्री रिक्विजिट्स चाहिए. तो वहां आपको पता चलेगा कि भाई मुझे प्री मेडिकल की, मुझे बेसिक मेडिकल की और मुझे डिजीजेस की समझ जरूरी है. प्लासिबो क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं, प्लासिबो ऐसी दवा या इलाज है जिसमें कोई हकीकी एक्टिव मेडिसिन नहीं होता, राइट? लेकिन मरीज को ये यकीन होता है कि इसे दवा मिल रही है, ठीक है, ये प्लासिबो है जिसमें मेडिसिन नहीं होता. ठीक है जी, व्हाट वी हैव लर्न के प्लासिबो के अंदर कोई मेडिसिन नहीं होता. बस ये पॉइंट ध्यान में रख लें. नंबर 2, प्लासिबो क्या कर सकती है? अब हमने क्या करना है कि प्लासिबो क्या कर सकती है? दर्द में कमी कर सकती है. नंबर 1, नोजिया, फटीग, रेस्टलेसनेस में आर्जी तौर पर कमी कर सकती है. ये सब दिमागी साइकोलॉजिकल असर की वजह से होता है. एंडोर्फिन रिलीज होता है बॉडी से, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक, किसी निशस पे, नर्वस सिस्टम पे भी बात करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बात करेंगे. प्लासिबो बीमारी की असल यानी अंडरलाइंग काज को रिमूव नहीं करती, ठीक, ये फैक्ट है. जो अंडरलाइंग काज है बीमारी का, ये उसको रिमूव नहीं करती. लाइक ये वायरस को नहीं मार सकती.
प्लासिबो बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। प्लासिबो आपके जीन्स को नहीं ठीक कर सकती, उस पर आगे हमने बात करनी है। ये आपके आंको और एंटी आंको जीन को ठीक नहीं कर सकती, ये आपके डीएनए रिपेयरिंग जीन को ठीक नहीं कर सकती, ये आपके एपोप्टोसिस जीन को ठीक नहीं कर सकती। हमारी होम्योपैथी कैसे तक ठीक कर देती है? हमारा एक कमजोर से कमजोर होम्योपैथ तो कैसे उसका कैंसर का मरीज ठीक हो जाता है? क्या है ये? उस पर हमने बात करनी है, बात बतानी है आपको। प्लासिबो अंडरलाइंग काज को रिमूव नहीं करता। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। प्लासिबो में असल एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, ये पेलिएट करता है। क्या मैकेनिज्म है? आपको ये मरीज को यकीन होता है कि मैं दवाई का आ रहा हूं, अब उसका जो ब्रेन है ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसके उसको दर्द में अफाका होता है, जिससे उसको नौजिया, फटीग और रेस्टलेस में अफाका होता है। आप लेट्स सपोज नौजिया हेपेटाइटिस की वजह से है, नौजिया गैस्ट्राइटिस यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से है, ये नहीं रिमूव करेगा, राइट? प्लासिबो रिमूव नहीं करेगा, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को नहीं मारेगा, ये वायरस को नहीं मारता, राइट? प्लासिबो क्या नहीं कर सकता? तीसरा क्या है? प्लासिबो क्या नहीं कर सकता? प्लासिबो क्या है? वी हैव लर्न कि इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, वो दवा। प्लासिबो क्या करती है? वी हैव लर्न। प्लासिबो क्या नहीं कर सकता? बैक्टीरिया या वायरस को खत्म नहीं कर सकता, कैंसर के खलियात खत्म नहीं कर सकता। जो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर बेसिकली क्या है? ये आपका जो आंको और एंटी आंको जीन होता है, इसमें मेरे लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं, मैकेनिज्म पूरा मैंने समझाया हुआ है। 118 के 108 लेक्चर मेरे मौजूद हैं यूट्यूब पे। कैंसर का मैकेनिज्म पूरी बात मैंने की है कैंसर के मैकेनिज्म पे। यहाँ मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। देखें, जब कभी भी सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन का जो इनिशिएटिव जो स्टार्ट होता है वो भी जीन की वजह से होता है। जीन जो ब्रेक लगता है, मतलब 1 2 4 16 32 64 जो माइटोसिस और मियोसिस हमने पढ़े, राइट? अब ये ब्रेक जब लगता है तो ये ब्रेक लगाने वाला भी एक जीन होता है जिसको एंटी आंको जीन कहते हैं। अब जब ये जीन्स म्यूटेटेड होते हैं, ये खराब होते हैं, राइट? तो ब्रेक नहीं लगता। इमेच्योर सेल जो होता है उसकी ग्रोथ होती है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। आप जो प्लासिबो है ये क्या करता है? ये कैंसर के खलियात को खत्म नहीं कर सकता। शुगर यानी बीटा सेल्स को रिपेयर नहीं कर सकता। ब्लड प्रेशर यानी आपके ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को, इसके प्लेस को, इसकी इलास्टिसिटी को, इसकी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ये नरम नहीं कर सकता। ये प्लासिबो के थेराप्यूटिक इंडिकेशंस नहीं हैं, राइट? ये प्लासिबो के थेराप्यूटिक इंडिकेशंस नहीं हैं। शुगर यानी टीबी को नहीं ठीक कर सकता। ये एसिड फास्ट बेसिलाई को नहीं मार सकता। एसिड फास्ट बेसिलाई आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर भी खुश रहता है, एसिडिक माहौल में भी ये नहीं मरता। बहुत सख्त जान बैक्टीरिया है, राइट? बीमारियों की असल वजह मतलब ये नहीं खत्म करता। नतीजा हमारे पास क्या आता है? कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है इन 3 सवालों का कि प्लासिबो क्या कर सकता है, प्लासिबो क्या होता है, प्लासिबो क्या नहीं कर सकता। हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि प्लासिबो सिर्फ अलामात में वक्ती बेहतरी ला सकता है, ये हमारे पास कंक्लूजन आता है, ठीक है जी? लेकिन बीमारी की जड़ को, रूट काज को ये खत्म नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न अप टू नाउ।